आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोकस टाइम का कम हो जाना। ऐसा आपके साथ कभी ना कभी तो जरूर हुआ होगा कि आप किसी चीज पे फोकस करने की कोशिश कर रहे होंगे, जैसे कि आपकी पढ़ाई या फिर कोई और काम, लेकिन बार बार आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा आपके साथ हुआ है ना? पता है, जो प्रॉब्लम है आज के समय पर बहुत कॉमन हो चुकी है। एक रिसर्च ने यह तक बताया कि आज के समय पर जो ह्यूमन फोकस पावर है ना, वो गोल्ड फिश के से भी बहुत कम हो चुकी है। गोल्ड फिश एक ऐसा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म है जिनकी मेमोरी बहुत कम होती है और फोकस पावर बहुत ही कम होता है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी जो मेमोरी है वो भी गोल्ड फिश की मेमोरी से भी कम हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में हमारा फोकस पावर को इंक्रीज कर सकते हैं? तो उसका आंसर है यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ किया था निकोला टेस्ला ने। निकोला टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करी थी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में यह बताया कि बचपन में उनकी जो फोकस पावर थी वह भी बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने कुछ साइंटिफिक मेथड को फॉलो करा जिसकी मदद से फोकस पावर 100x तक इंक्रीज हो गई। तो चलिए आज समझते हैं वो सारे मेथड्स साइंस की मदद से। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है राज। चलो 1 मिनट के अंदर आपके फोकस पावर को टेस्ट करते हैं। तो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत सारे डॉट्स आने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटर डॉट के ऊपर फोकस करना है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए। अब आप जब फोकस करेंगे ना, अगर आपकी फोकस पावर बहुत अच्छी होगी तो ये तीनों भी बड़े वाले डॉट्स है ना, वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, डिसअपियर होने लगेंगे। और इसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड। आपका समय शुरू होता है अब। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि कितने डॉट डिसअपेयर हुए हैं। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका केवल एक ही डॉट डिसअपेयर हुआ होगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके तीनों डॉट डिसअपेयर हो गए होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका एक भी डॉट डिसअपेयर नहीं हुआ होगा। अगर आप वो इंसान हो जिसके तीनों ही डॉट डिसअपेयर हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि आपका फोकस बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके 3 से कम डॉट डिसअपेयर हुए हैं, इसका ये मतलब है आपकी फोकस पावर बहुत कम है। पर क्या इस फोकस पावर को आप अगले 7 दिन के अंदर इंक्रीज कर सकते हो? तो मेरा आंसर है यस, आप बिल्कुल कर सकते हो, वो भी साइंस की मदद से। अब आपको समझना पड़ेगा कि आखिर आपके दिमाग में फोकस आता कहाँ से है। इमेजिन करो आप किसी भी चीज को पढ़ने जा रहे हो, तो जो फोकस है ना, वो आता कहाँ से है। तो देखो, जब भी हम फोकस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन में 3 केमिकल्स रिलीज होते हैं। अब इन्हीं 3 केमिकल्स को मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला केमिकल होता है डोपामिन। डोपामिन ये एक ऐसा केमिकल है ना, जो कि जब आप पढ़ने बैठते हो तब ये आपके ब्रेन में रिलीज होता है। ये केमिकल आपको फोकस करवाने में मदद करता है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये केमिकल की कमी है, जिसकी वजह से जब भी वह पढ़ने बैठते हैं तब शुरू के 2 मिनट में जो फोकस करने के लिए जो पुश होता है, वह पुश उनके अंदर से नहीं आता है। फिर आता है सेकेंड केमिकल, एसिटाइल कोलिन। ये एक ऐसा केमिकल है ना, जो आपके फोकस को लॉक करता है। कि इमेजिन करो आप बहुत लंबे समय तक पढ़ना है, तो जो लंबे समय की पढ़ाई है उसको कौन मदद करता है? यही जो केमिकल है, यही आपके लंबे समय की पढ़ाई को मदद करता है। फिर आता है तीसरा केमिकल जिसका नाम है डोपामिन, और ये एक रिवार्ड केमिकल होता है। देखो, ये एक ऐसा केमिकल है ना, जो कि आपको खुशी प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा, जब भी आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लेते हो तो आपका जो ब्रेन होता है वो आपको जो आपका डोपामिन होता है वो आपको एक रिवॉर्ड देता है और आपको खुशी महसूस होती है। अब जब हमारे ब्रेन में ये तीनों केमिकल हैं, तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम डिस्ट्रैक्टेड क्यों होते हैं। तो डिस्ट्रैक्ट होने की भी देखो 3 रीजन है। रीजन नंबर 1, कुछ लोगों के ब्रेन में एक एफ्राइन नाम का ये केमिकल होता है, जिसकी मदद से होता क्या है, आपकी पढ़ाई का जो पुश है, वो आपको जो स्टार्टिंग होती है वो आपको मिलती है। फिर आता है सेकंड प्रॉब्लम, जो कि है मल्टीटास्किंग। देखो, इमेजिन करो आपके पास 1 लीटर पानी है, और वो 1 लीटर पानी या तो आप पी सकते हो या फिर लोगों में बांट सकते हो। आप सेम काम करते हो आप अपनी पढ़ाई के साथ। आप क्या करते हो ना, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हो कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके दिमाग में जो केमिकल है वो भी डिवाइड होते हैं और आपका फोकस भी डिवाइड होने लगता है। और थर्ड है इजी एक्सेस टू डोपामिन। समझाता हूँ, आज की दुनिया में जहाँ पर सोशल मीडिया बहुत हार्ड चल रहा है, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम पर जो छोटी छोटी वीडियोस हैं और जो छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस हैं, ये आपके डोपामिन को हिट करते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि जो आपकी पढ़ाई है वो आपको बोरिंग लगने लगती है, और आपका जो इंटरेस्ट है वो इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स जो चल रहे होते हैं
उन पर आने लगता है। हमारे दिमाग को लगता है कि पढ़ाई बोरिंग है। तो अब सवाल आता है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? तो बिल्कुल सोल्यूशन है। 5 सिंपल सोल्यूशन है जो कि निकोला टेस्ला ने फॉलो किया था, जिसकी मदद से उन्होंने अपनी फोकस पावर को 100x किया था। सोल्यूशन नंबर 1, विजुअल फोकस ट्रेनिंग। आप समझना एक चीज, आपकी जो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स है, दैट मीन जब आप पढ़ने जाते हो तो जो आपके अंदर पुश होता है, जो आपकी पहली चीज होती है जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, वो जानते हो क्या है? वो है आपकी आंखें। अगर आज मैं आपसे बोलूं, आपकी आंखें और आपका ब्रेन दोनों रिस्पॉन्सिबल है आपके फोकस के लिए, इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। हमारी आंखें और हमारा ब्रेन दोनों लिंक्ड होती हैं। जो चीज आप देखते हो ना, वही आपका दिमाग प्रोसेस करता है। और इसके ऊपर एक स्टडी भी की गई थी, जिससे कि यह पता चला वो लोग जिनकी मतलब जो ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं, उनकी आंखें जो होती हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करती है। दैट मीन्स कि वो पलके जल्दी जल्दी झपकाते हैं और बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड रहते हैं। जिस चीज को देख लेते हैं उस पर उनका फोकस बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन और आपकी आंखों का जो लिंक है, तो ये एक तरह से लिंक है। इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे हम डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर सकते हैं, फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, एक एक्सरसाइज जो कि आप डेली कर सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 90 सेकेंड तक देखना है आपको, और उस समय पर पलक तो झपका सकते हो, लेकिन आपका फोकस कहीं और नहीं हिलना चाहिए। अगर आपने किया तो आपका फोकस 7 दिन के अंदर 30% तक इंक्रीज हो जाएगा। सुनकर शौक हो रहे हो ना? बट शौक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूव है। इवन ये जो तरीका है ना, ये यूएस मिलिट्री भी फॉलो करती है। यूएस मिलिट्री एक प्रोग्राम फॉलो करती है जिसका नाम है गेज फिक्शन ड्रिल। ये एक ऐसी एक्टिविटी है ना, जिसके अंदर सबको बोला जाता है कि आपको एक चीज पर फोकस करना है, जिसकी मदद से उनकी फोकस पावर इंक्रीज होती है। इवन ये जो पुराने वैदिक टाइम का जब टाइम था, वहां पर भी ऐसी टेक्निक का यूज किया जाता था, जिसका नाम था त्राटक में क्या होता था, एक कैंडल को जलाया जाता था और उसकी जो फ्लेम होती है उसके ऊपर फोकस किया जाता था 1 मिनट के लिए। यानी पुराने जमाने से ये टेक्निक चलती आ रही है। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है पोमोड्रो टेक्निक। देखो, पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, लेकिन अगली प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि जब आप पढ़ने जाते हो तो थोड़ी देर बाद 15 से 20 मिनट बाद आपका जो फोकस है वो इधर उधर हिलने लगता है। होती है ना, ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसी का सोल्यूशन निकाला था एक स्टैनफोर्ड की यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने यह बताया ना कि जो आपके ब्रेन का जो रिदम होता है, ये रिदम एक जो आपका समय होता है, थोड़े से समय के बाद टूटने लगता है। आप थोड़े से समय के बाद कहीं पर ज्यादा देर फोकस नहीं कर पाते हो। हमारा जो ब्रेन होता है ये एक 90 मिनट की साइकिल फॉलो करता है। यानी जब आप पढ़ने जाते हो तो जो आपका कंसंट्रेशन है वो केवल 90 मिनट तक वर्क करता है, और उसके बाद आपका कंसंट्रेशन हिलने लगता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो 4 घंटे तक पढ़ा करते हैं, और वो 4 घंटे की पढ़ाई उनकी इफेक्टिव पढ़ाई नहीं होती है। वो बस बैठे रहते हैं, उनका कंसंट्रेशन जो है, उनका जो ब्रेन है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, और वो जो चीज से होता है, जिस चीज पे वो फोकस करने की कोशिश करते हैं, वहां से उनका फोकस हट जाता है। यही गलती करते हैं भारत के 90% स्टूडेंट। ऐसा लगता है कि 4 घंटे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। 4 घंटे की पढ़ाई नहीं, 90 मिनट्स की पढ़ाई सफिशिएंट है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आपको क्या करना है, अपने शेड्यूल को ऐसा बनाना है, ऐसे डिजाइन करना है, आप कंटिन्यूअसली 90 मिनट की पढ़ाई करो, उसके बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लो, और इस ब्रेक के अंदर आपको फोन नहीं चलाना है, फोन का यूज नहीं करना है। इस ब्रेक के अंदर आपको थोड़ा वर्किंग वगैरह कर लेना है, जिसकी मदद से आपका जो ब्रेन है वो वापस रिचार्ज हो जाए और वापस से कंसंट्रेट फोकस कर सके। अब आते हैं थर्ड टिप की तरफ, जो कि है बिनोरियल बीट्स। देखो, 2 प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई हैं, ठीक है। ये जो आपका स्टार्टिंग का फोकस था और जो लॉन्ग टर्म फोकस था, ये दोनों सॉल्व हो चुकी हैं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और आती है आपके साथ, कि हर रोज आपका फोकस सेम नहीं रहता है। बहुत बार हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है, काम करने का मन नहीं करता है, तब क्या करें? तब आपको क्या करना है, आपको मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूं, एक ऐसा स्पेसिफिक म्यूजिक जो कि आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है। ये म्यूजिक सेम काम करता है जैसे कि मेडिटेशन बोल सकते हो आप। जो काम मेडिटेशन करता है वही सेम काम ये म्यूजिक भी करता है। ये म्यूजिक आपके दिमाग को
रिलैक्स करता है। और ये म्यूजिक कहाँ पे आपको मिलेगा? ये म्यूजिक आपको मिलेगा यूट्यूब पर। आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है बिनोरियल बीट्स। ये म्यूजिक क्या करता है कि जो आपके ब्रेन की वेव्स हैं और इस म्यूजिक की जो वेव्स हैं वो वेव्स सेम है। तो जैसे ही आप जब इस म्यूजिक को सुनते हो तो आपकी फोकस पावर इंक्रीज हो जाती है और आप जो डिस्ट्रैक्टेड थे, जिस डिस्ट्रैक्शन को महसूस कर रहे थे, आप उसे पूरी तरीके से भूल जाते हो और आपका जो फोकस है वो इंक्रीज हो जाता है और आपका मन पढ़ाई में लगने लगता है। और साथ साथ एक टिप मैं आपको और दे रहा हूँ, एक बात मैं आपको और बताता हूँ, वो क्या है? वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको डेली खुद से बोलना है, सुबह ही बोलना है आपको कि ठीक है आज मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी काम कर लूंगा, ये सारे काम मैं कर लूंगा। इससे होता क्या है कि आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाता है, जो सिग्नल क्या वर्क करता है, आपके ब्रेन को याद दिलाता है टाइम टू टाइम कि आज हमें ये चीज करनी है, आज ये काम करना है, जिससे आपका ब्रेन थोड़ा सा प्रेशर महसूस करता है। उससे क्या होता है कि उससे आपका फोकस इंक्रीज होता है और आपका ब्रेन आपको काम करने के लिए मोटिवेट करता है। अब आते हैं फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि है 7 डेज बेडरूम चैलेंज। ये एक ऐसा चैलेंज है जो कि निकोला टेस्ला तक फॉलो किया करते थे। अच्छा इमेजिन करो अगर आज मैं आपसे बोलूं कि आपको डेली 10 मिनट अपने बोरिंग काम पर लगाने हैं और उस बोरिंग काम की मदद से तुम अपने फोकस को इंक्रीज कर सकते हो। सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, यकीन नहीं हो रहा है ना आपको इस बारे में? तो एक स्टडी कंडक्ट हुई थी जिसमें 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लिए गए थे और एक ग्रुप के बच्चों को बोला गया था कि आप अगले 7 दिन तक डेली 10 मिनट तक बोरिंग काम करोगे, और जो दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट थे उनको बोला गया था कि आप अगले 7 दिन तक कुछ भी नहीं करोगे। बोरिंग काम कुछ इस प्रकार के जैसे कि लिखना हो गया, बुक रीडिंग हो गया, कुछ इस प्रकार के काम, जो एक्टिविटी आपको बोरिंग लगती हो वही आपको अगले 7 दिन तक करनी है। और इधर बोला गया था कि जो एक्टिविटी आपको बोरिंग लगती है वो काम आपको अगले 7 दिन तक नहीं करना है। पर जब इस स्टडी का रिजल्ट आया तो जिन स्टूडेंट्स ने बोरिंग काम किए थे उनका फोकस 42% से इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये है कि जब हम बोरिंग काम करते हैं हमारे डोपामिन जो होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। दैट मीन्स कि अगर आप मान लीजिए आपके पास 500 रुपए है और आप यहाँ इस भारत देश में 500 रुपए की बहुत वैल्यू है और आप वही 500 रुपए लेकर किसी ऐसे देश में जाते हैं जहाँ पर 500 की कोई वैल्यू नहीं है। सेम ऐसा ही सिमिलर आपके ब्रेन के साथ भी होता है। जो बहुत ज्यादा डोपामिन जब कंडक्ट कर लेता है तो उसे ऐसा लगता है कि डोपामिन बहुत सस्ती चीज है, पर जब आप उसे बहुत कम डोपामिन देते हो, दैट मीन्स आप बोरिंग एक्टिविटी करते हो, तब उसे अगर थोड़ा सा भी डोपामिन मिल जाए, दैट मीन्स अगर आप पढ़ाई भी करने लगो तो पढ़ाई भी एक डोपामिन का काम करती है। ऐसे मैं आपको बहुत से एग्जांपल दे सकता हूँ जिन लोगों ने ऐसा ही कुछ काम किया कि बोरिंग काम करके उन्होंने क्या किया कि अपने फोकस पावर को इंक्रीज कर लिया। फिर आती है फाइनल एंड लास्ट टेक्निक, लाइफस्टाइल। देखो अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ बहुत अच्छा करना है ना तो आपको अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करना पड़ेगा। कैसे करोगे? 3 सिंपल से हैक्स हैं। पहला है कि अपने पोस्चर को सही कर लो। अगर आप सीधे भी बैठते हो ना तो उससे भी आपका जो फोकस पावर है वो बहुत हद तक बढ़ सकती है। मैं आपको स्क्रीन पे 2 फोटोज दिखाता हूँ, आप मुझे इन फोटोज को देखकर ये बताओ कि आप कैसे पढ़ाई करते हो या फिर आप कैसे बैठते हो डेली रूटीन के अंदर। क्या फर्स्ट तरीके की तरह या फिर सेकंड की तरह? अब ऐसी बात है 90% लोग बोल रहे होंगे कि हम तो पहले तरीके की तरह बैठते हैं, बेड के ऊपर बैठते हैं, टेबल के ऊपर बैठते हैं, चेयर को तो हम यूज ही नहीं करते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो आपकी स्पाइनल कार्ड होती है वो सीधी नहीं रहती है। आप ये समझना है कि जो स्पाइनल कार्ड है ना ये आपकी पूरी तरह से जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल करती है, यानी स्पाइनल कार्ड से रिलीज होती है। बहुत सारी नर्व्स जो हैं आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। अगर हम इस स्पाइनल कार्ड को सीधा नहीं रखेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे ब्रेन के ऊपर प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। और पता है ये जो पोस्चर है ना ये जो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो आपको है ये लॉन्ग टर्म में किसी बड़ी बीमारी से भी बचा सकता है। तो आपको करना क्या है? अब आते हैं हम लोग 5th स्टेप के सेकंड पॉइंट के अंदर, जो कि होने वाली है आपकी स्लीप। आपके लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि आपका जो फोकस है ये भी इंक्रीज होता है। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो तो आप ऊपर बताई हुई जितनी भी चीजें हैं आप कुछ भी कर देख लो, ये आपके लाइफस्टाइल में फॉलो नहीं होने वाला है। दैट मीन्स कि आपका फोकस विदाउट स्लीप इंक्रीज नहीं होने वाला है, आप चाहे जो कुछ कर लो। इसीलिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आते हैं
फिफ्थ स्टेप के थर्ड पॉइंट में, जो कि होने वाला है पानी। देखो हमारी बॉडी ना 70% पानी से बनी है। अगर हम पानी पिएंगे तो ऑटोमेटिकली फोकस पावर बढ़ेगी। अच्छा, एक चीज ट्राई करना आप कभी भी, जब भी आपको ज्यादा बेकार महसूस हो रहा हो तो आप जाके थोड़ा सा पानी पीना और आप देखोगे कि आप ऑटोमेटिकली एनर्जी फील करोगे। क्यों? क्योंकि पानी क्या करता है, हमारे अंदर जो सेल्स है, हमारी बॉडी में जो सेल्स है, वो पानी पीते ही पानी उन सेल्स के अंदर शिकिंग चालू कर देता है, उनको एक्टिव करने का काम चालू कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा अच्छा फील होने लगता है और हमारे ब्रेन को ऐसा सिग्नल मिलता है कि नहीं, अब हमें एक्टिव होना है, हमें एनर्जेटिक फील करना है। इसीलिए पानी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर फील करता है आपके फोकस को इंक्रीज करने के लिए। तो ये थे कुछ 5 स्टेप्स जो कि आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। इनमें हमने आपको हर वो चीज कवर की है जिससे आप लोग अपने फोकस को इंप्रूव कर सकते हो। ऐसे वीडियोस डेली देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।